हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि एक और नया दिन परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है। हम स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं मेरे पिता, क्योंकि आपका नाम है मेरे पिता हमारे जीवन में महिमा के और आदर के योग्य है मेरे पिता। थैंक यू फादर, वी ब्लेस योर नेम फादर, वी लव यू लॉर्ड, हालेलुया। आपकी सराहना करते हैं आपके हर एक प्रभु अच्छे और भले कामों के लिए मेरे पिता, जो आपने हमारे जीवन में किए हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज की इस आराधना को मेरे पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। और परमेश्वर जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, आपको प्रसन्न करने वाली मेरे पिता आज की सुंदर आराधना हो मेरे पिता। प्रभु आगे के वचन को भी, आगे की सर्विस को भी आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा हो मेरे पिता, आपके वचन से भी मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, यीशु नाम में प्रभु उद्धार है, हालेलुया। यीशु का नाम है सिर्फ प्रभु उद्धार का है मेरे पिता, वही स्वर्ग जाने का रास्ता है मेरे पिता, सिर्फ यीशु का नाम, हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना,
यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना में, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना,
खुदावंद यीशु की आराधना। यस लॉर्ड, हमारे मसीहा की आराधना हो, हमें जीवन देने वाले परमेश्वर की आराधना हो। प्रभु, आत्म सच्चाई से आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ही ध्यान करूँगा। इस जीवन भर में सदा तुझको ही ध्यान करूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ही ध्यान करूँगा। इस जीवन भर में सदा तुझको ही ध्यान करूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर
आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। आमीन आमीन। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, हमेशा प्रभु जीवन में आपको याद रखेंगे मेरे पिता प्रभु, क्योंकि हम आपके साथ ही प्रभु बढ़ सकते हैं, हम आपके साथ ही फलवंत हो सकते हैं मेरे पिता। हम आपके साथ ही प्रभु अपने जीवन में तरक्की, सफलता और उन्नति को पा सकते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद कि आप हमें कभी छोड़ते नहीं हैं, आप कभी हमें त्यागते नहीं हैं, हमेशा प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करेंगे प्रभु हमारे साथ रहने के लिए मेरे पिता। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सर पे वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। मन मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सर पे वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। यस लॉर्ड, यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें किसी भी बात की कोई कमी घटी नहीं है, कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा उसकी हमारे साथ हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। जो उस पर विश्वास करते हैं, करुणा और भलाई उनके जीवन में उसकी हमेशा सदा सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया। उसने हमारा अभिषेक किया है। हालेलुया। हम अभिषिक्त हैं। हालेलुया। उसके पवित्र
आत्मा से हम मोहरित किए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम उसके लहू में कवर हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम कवर हैं मेरे पिता, हम आपके प्रोटेक्शन में हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर आराधना के लिए मेरे पिता, कि आप हमारे चरवाहे हो मेरे पिता, और जीवन में कोई भी हमें कमी घटी नहीं है मेरे पिता। हमें घोषणा करते हैं प्रभु कि हम जीवन भर मेरे पिता तृप्त होके रहेंगे मेरे पिता। हम जीवन भर तृप्ति में रहेंगे मेरे पिता। प्रभु, हम कभी भी किसी भी समय, चाहे वो अकाल का समय हो मेरे पिता, चाहे वो भूख का समय वर्ल्ड में चल रहा हो मेरे पिता, लेकिन आपके वचन में लिखा है कि अकाल के दिनों में भी प्रभु आप हमें तृप्त करते हो मेरे पिता। अकाल के दिन में भी हम तृप्त रहेंगे। हालेलुया। हर समय हमारे पास बहुतायत से होगा। हालेलुया। चिकने चिकने भोजन से मेरे पिता, आपके वचन में लिखा है कि आप हमें तृप्त करेंगे। हालेलुया। वो समय इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो वर्ल्ड में, चाहे कैसा भी समय चल रहा हो, लेकिन मैं हर समय तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं हर समय तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा लॉर्ड बना रहूंगा, तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। हालेलुया। प्रभु, हम बिलीव करते हैं मेरे पिता कि आप हर समय हमारे साथ हैं, हमारे घर में आप हमारे साथ हैं, हर बाहर आने जाने में आप हमारे साथ हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड। और आगे वचन के लिए भी प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी प्रभु समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे पिता, उन सबको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ मेरे पिता। आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे पिता, हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखने के लिए मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के बहुत ही सुंदर सामर्थी नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज के ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज इस समय भी हमें संभाल रहे हैं। आमीन। आप सब आशीषित है, आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से है। आमीन। तो वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख में आते हैं प्रभु। यीशु के लहू के द्वारा हमारी भलाई काम के ऊपर हम हमारा भरोसा नहीं रख रहे हैं प्रभु, बट कलवारी क्रूस में हमारे प्रभु ने जो किया है प्रभु, उसके भरोसे पे, उसके प्रभु महिमा के थ्रू प्रभु, उनके बलिदान के थ्रू प्रभु, हम आपसे प्रभु यीशु के नाम से अनुग्रह मांगने आते हैं इस समय। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन हम मनन करने वाले हैं ये हमारे लाइफ में एक रियलिटी हो, ताकि प्रभु सिर्फ इसको हम सुनने वाले नहीं, हर दिन प्रभु इसको हम प्रैक्टिस करने वाले, इसमें चलने वाले बने, और प्रभु आपकी महिमा करें, आपको महिमा दें, ताकि प्रभु संसार को जब हम गवाही दें, हम ये ना बोलें कि हम चौकसी के कारण, हमारी बुद्धि के कारण हम आज जीवित है, हम अपनी बुद्धि के कारण या अपने टैलेंट्स के कारण हम सारे बुराई से बचें, बट हम आपको सारे महिमा दें। पहला कोरिन्थियंस 1:29 के अनुसार प्रभु, 1:28-29 के अनुसार प्रभु, कोई फ्लैश, कोई इंसान आपके सम्मुख में महिमा ना ले, केवल प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा मिले। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रकाशन की आत्मा से भरने के लिए धन्यवाद होते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। निकालेंगे मेरे साथ भजन 91, साम 91 का 11 और 12। साम 91 का 11 और 12। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। ये वर्ड हम मैक्सिमम सब जानते हैं, हमने लास्ट वीक भी मनन किया है कि यहाँ पे स्वर्गदूतों का मिनिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप यीशु के गुप्त जगह पे प्रभु को अपना ठिकाना या अपना फोर्ट्रेस, रेफ्यूज के रूप में अगर आप लेते हैं या हम लेते हैं, यहाँ पे भजन लिखने वाला मोसेस कह रहा है कि ऐसे रहने के कारण तुम सुरक्षित, तुम बेचैन या फ्री रह सकते हो, क्योंकि कोई विपत्ति, कोई बुराई तुम्हारे पास नहीं आएगा। नो ईविल शैल कम नियर यू। कोई बुराई तुम्हारे पास नहीं आएगा और कोई विपत्ति, कोई प्लेग, कोई विपत्ति ना पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। आमेन। मैं अक्सर ये वचन घोषणा के रूप में मैं करता हूँ। आमेन। कि कोई बुराई मेरे पास नहीं आएगी, न कोई विपत्ति मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ने स्वर्गदूतों का आदेश दिया है और स्वर्गदूत मुझे सारे मार्गों में
सुरक्षित रख रहे हैं। मेरे मार्ग में जीवन है, मौत नहीं। भजन प्रोवर्ब्स का 12 का 28 वर्स जोड़ता हूं मैं। मेरे मार्ग में जीवन है, मृत्यु नहीं। हालेलुया। फिर से मैं बोलता हूं, ये वर्ड हम बोल सकते हैं बार बार। कोई बुराई मेरे पास नहीं आएगा, कोई विपत्ति मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी, मेरे पास नहीं आएगा, मेरे घर पे नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों का आदेश दिया है और वो मुझे सुरक्षित रख रहे हैं। मेरे मार्गों में जीवन है, मृत्यु नहीं। No evil will befall me, neither shall any plague come near my dwelling, for the Lord has given his angels charge over me, and they keep me in all my ways. In my pathway is life, and there is no death. Amen. क्या कर रहे हैं? ऐसे वचन को जब लेकर हम पर्सनलाइज कर हम अंगीकार करेंगे, हम वो एंजल्स को जो प्रभु ने आदेश दिए है उनको काम करने दे रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे चारों ओर। आमेन। ये आप जाने के टाइम पे यू विल बी मोर एंजल कॉन्शियस। अक्सर हम क्या वी आर कॉन्शियस कि पुलिस, अगर ट्रैफिक पुलिस आगे खड़े हैं सिग्नल के पार, वी आर कॉन्शियस कि सामने कौन खड़ा है। वी आर कॉन्शियस कि हम जाने के टाइम पे साथ कौन ट्रैवल कर रहा है, गाड़ी फास्ट जा रही है, वो सब कॉन्शियस, वो सब ध्यान पे आता है। बट क्या हम ध्यान पे लेकर आते हैं कि प्रभु हमारे साथ है? 24 घंटे 365 दिन वो कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। और उस प्रभु ने आदेश दिया है, सही, प्रभु का बोल सकते हैं बड़ा दिल है। आमीन। उनका अनुग्रह इतना बड़ा है कि उन्होंने स्वर्गदूतों का आदेश दिया है कि मेरे बच्चे हैं, उद्धार पाले मेरे बच्चे हैं, उनको सुरक्षित करना तेरा काम है। और स्वर्गदूत आकर वेट कर रहे हैं कि हम कब आदेश देंगे, क्योंकि वो अपने आप नहीं कर सकते। बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे गाया गया, क्योंकि मैं ज़्यादा हिंदी में सॉन्ग्स को ज़्यादा पहचान नहीं हूँ। कुछ कुछ सॉन्ग्स ऐसा है कि परेशानी को देखकर प्रभु खुद ही खुद आकर मदद करेगा कर। वो बाइबल में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हुआ है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। आप देख सकते हो मैक्सिमम प्रभु गॉड रेस्पॉन्स टू फेथ। अगर दुख के लोग को, परेशानी में रहने वाले लोग को प्रभु अगर मदद करना है, तो हमसे भी परेशान रहने वाले आज संसार में बहुत लोग हैं, हॉस्पिटल्स में बीमार बहुत लोग हैं, गरीबी में बहुत सारे लोग हैं। प्रभु अपने आप आकर कर लेगा, बट वो अपना नियम को नहीं तोड़ सकता। बाइबल में लिखा हुआ सारा अधिकार अपना पुत्र आदम को जब प्रभु ने सौंप दिया, तो इंसान के ऊपर चला गया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज प्रभु के पास आशीष लेना या उसको इनकार करना प्रभु के हाथ में नहीं, इंसानों के हाथ में। भजन 107 का साम्स 107 और उनको एक मिनट सॉरी 109 का 17, साम्स 109 का 17, भजन 109 का 17। वह शाप देने से प्रीति रखता था, वह शाप देने से प्रीति रखता था, और शाप उस पर आ पड़ा। आमीन। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता वो था, आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। आमीन। इंग्लिश में अगर देखोगे, एज ही लव्ड कर्सिंग, वो कर्स करने में, श्राप देने में प्रसन्न रहता था। सोचो आपका एंजल खड़ा हुआ है और प्रभु ने आदेश दिया है मेरे बेटे जो बोलेगा उसको पूरा करो, और आप अपना रिमोट लेकर आप टीवी चला रहे हो या आपका कुछ चला रहे हो और वो स्टार्ट नहीं हो रहा, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, आपके मुंह से फ्रस्ट्रेशन के थ्रू क्या निकलता है? अगर आप बोल रहे हो पता नहीं ये टीवी किसी लायक का नहीं है, मैंने बेकार में इन्वेस्ट किया, तो एंजल्स क्या कर सकता है? क्या टीवी को सही कि मेरे बेटे उस मालिक ने बोल दिया फिर भी मैं ठीक करूंगा? नहीं कर सकता वो। अगर आप अपने नौकर को बोलोगे कुछ, वो नौकर वही करेगा जो आप बोलते हो। सेम वे यहां पे लिखा हुआ है, तुम श्राप देने में प्रसन्न थे, यू लव्ड कर्सिंग, आमीन, तो इसलिए वो तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। सो लेट इट कम अपॉन यू। सेकेंड सेम कॉलन डालकर लिखा हुआ है, एज ही डिलाइटेड नॉट इन द ब्लेसिंग, आशीष से वो प्रीति नहीं रखता है, आशीष में वो खुश नहीं है, आशीष का शब्दों में खुश नहीं है, इसलिए वो तुमसे दूर गया। बहुत सारे फैमिलीज में, बहुत सारे मसीह लोग के जीवन पे जो मैंने नोट किया, उनके शब्द में पूरा मृत्यु का शब्द, पूरा गरीबी का शब्द। नेक्स्ट मंथ रेंट कैसे पे करेंगे ब्रदर, पता नहीं,
ब्रदर मैं सोच रहा हूँ कहाँ से उधार लूंगा, पहले अगर मेंटेलिटी वो है, ओके, तो प्रभु से आप कैसे ले सकते हो? सी आप आशीष को भूल चुके कि आपके अंदर आशीष है। प्रभु ने इंसान को बनाने के टाइम आशीष दिया है। गलातियन 3:14 कहता है अब्राहम की आशीष आने के लिए प्रभु कलवारी क्रूस पे हमारे लिए श्राप बने। बट हम आशीष देने में, क्योंकि एंजल्स वेट कर रहे हैं, अगर हम बोलते हैं आशीष के बारे में, घर पे आशीष के बारे में बात करते रहेंगे, ब्लेसिंग के बारे में बात करेंगे, तो एंजल्स बोलेंगे आशीष में प्रीति रखता है, आशीष को चाहता है, चलो काम करते हैं, इसके लिए आशीष को लेकर आते हैं। हालेलुया। बहुत सारे समय हम इस एंजेलिक मिनिस्ट्री बहुत सीरियसली नहीं लेते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो समय पे हैं एंजेलिक मिनिस्ट्री को हम भूल चुके हैं। पवित्र आत्मा का मिनिस्ट्री आमीन है, पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा था यूहन्ना 14 में कि मैं जाकर एक और सहायक को भेजूंगा, मैं एक और सहायक को भेजूंगा, आमीन, वो तुम्हारे पास सदा या हमेशा रहेगा। He is talking about someone, he is talking about the Holy Spirit, आमीन। बट जब एंजल का, होली स्पिरिट का काम पर्पस अलग है, होली स्पिरिट का काम अलग है, आमीन। होली स्पिरिट, बहुत लोगों ने ये भी गलती किया, होली स्पिरिट मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूं, होली स्पिरिट जाकर उस आदमी को कर आदेश देते हैं। वो उनको आप आदेश नहीं दे सकते, उनके आदेश सुनकर हमें काम करना है। एंजल्स को आदेश दे सकते हैं, आमीन। फर्क पहचानो। यू कैन कमांड द होली स्पिरिट गिफ्ट ऑपरेट हो, नहीं होगा। वो पवित्र आत्मा जैसे हालात देखता, वो जानता कि कैसे हमें यूज करना है। ही इज द बॉस, वी आर को वर्कर विथ हिम, को लेबरर विथ हिम, आमीन। बट वेरस एंजल्स डिफरेंट है, वो हमारे लिए मिनिस्टर करने के लिए, वो हमारे लिए सेवा करने के लिए भेजे गए लोग हैं। अगर उस एंजल के सामने अरे पता नहीं इस बीमारी को जो फैल रहा है कब आएगा पता नहीं, कब आएगा पता नहीं, कब आएगा पता नहीं, इट मीन्स आप एंजल्स को रोक रहे हो प्रोटेक्शन से। फिर जब बीमारी आ जाते हैं हम बोलते हैं पता नहीं ब्रदर कैसे आ गया, हमने बहुत सैनिटाइजर यूज किया, हमने ये किया वो किया, इन स्पाइट ऑफ इट केम बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स। हालेलुया। सी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बाइबल में तभी लिखा हुआ कोई विपत्ति, कोई बुराई नहीं आएगा। हम मसीह में अगर है तो हम हर जगह वहीं पे है, हमें वहीं पे बनकर रहना है, आमीन। एंजल कॉन्शियस नहीं है, इट्स वेरी डेंजरस प्लेस। बहुत सारे टाइम क्या हो गया, हम एंजल कॉन्शियस में इतना चले गए, मैं वार्निंग के रूप में बताना चाहता हूं। एंजल कर लोगों ने प्रभु के काम को भूल गए, प्रभु को भूल गए। बाइबल में देखिए कोलोसिया 2 अध्याय का 18 वचन, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 18। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 18। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे, ऐसा मनुष्य। देखो एक मिनट, यहाँ पे कल्ट ग्रुप, फॉल्स डॉक्ट्रिन के ग्रुप, फॉल्स ह्यूमिलिटी। आप चर्च आ रहे हो तो आपको नम्र बनना है, क्या करो, गहने मत पहनो, ठीक है, गहने मत पहनो। आपको अच्छा ड्रेस पहने की इच्छा है, अच्छे ड्रेस मत पहनो। आप प्रभु के सम्मुख में नाटक नहीं कर सकते, दैट्स फॉल्स ह्यूमिलिटी। मन पे तो क्या सिल्क साड़ी पहनने का मन है, अच्छा ड्रेस पहनने का इच्छा है, अच्छा गहने पहनने का इच्छा है, बट चर्च में आने के टाइम पे अति पवित्र दिखाने के लिए वाइट ड्रेस पहनना है, गहने सब उतार कर, पता नहीं इवन अपने आप को जो प्रभु ने खूबसूरती दी उसको छोड़कर आना है, दैट्स फॉल्स ह्यूमिलिटी। और बाइबल कहता है इट्स कल्ट टाइप का ग्रुप है वो, यू कांट एक्ट बिफोर गॉड, आमेन। नेक्स्ट, वर्शिप ऑफ एंजल्स। एंजल्स को ज्यादा हमेशा एंजल्स जाना भी डेंजरस है। दे हैव दैट प्लेस बट डोंट बी मोर एंजल कॉन्शियस। से लोगों ने क्या समझ लिया, अगर कोई भक्त या सेवक एंजल्स को फिजिकली देख लिया, उनका मिनिस्ट्री में हुआ है, बहुत सारे मिनिस्ट्री में एंजल्स हैव वर्कड। मैंने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का मिनिस्ट्री जो चेन्नई पे है, उनका बाइबल स्कूल के टाइम पे वो वर्शिप कर रहे थे, करने के टाइम ही वाज जस्ट सेइंग प्रभु का सामर्थ उतर रहा है, यहाँ पे लोगों को छू रहे हैं, ये सब बात करने के टाइम से आई एम सीइंग एन एंजल, एक एंजल आ रहा है, आकर यहाँ पे एक लेडी को, शी इज हैविंग हार्ट प्रॉब्लम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, हार्ट प्रॉब्लम, सीवियर हार्ट प्रॉब्लम।
ठीक है, और डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कि डॉक्टर इवन ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि उस तुम्हारा एज भी बढ़ गया एंड यू आर गोइंग, मतलब हार्ट ऑपरेशन करेंगे तो मर सकती है, इसलिए दवाई बहुत ज़्यादा लेती है, बट इतना प्रॉब्लम है तेरा हार्ट में कि अभी हम इनक्यूरेबल है करके डॉक्टर ने, दिस हैपन इन द 1990s, 2000 से पहले की बात। तो कह रहे हैं कि यही वॉज प्रोफेसिंग, वो बता रहे थे कि उस लेडी को अभी एक स्वर्गदूत उतर कर आ रहा है और उनके राइट लेफ्ट पार्ट में अपने हाथ को गुजर कर मैं देख रहा हूं वो अपना उस लेडी का हार्ट को बाहर निकाल रहा है और नया हार्ट को वहां पे रिप्लेस कर रहा है। ओके, सर्विस खत्म हुआ, एक लेडी चिल्लाती हुई आगे दौड़ कर आई थी, एल्डरली लेडी, ड्रेस पहना हुआ है बट यहाँ पे पूरा खून, यहाँ पे खून का निशान है। हमें शी सेड कि मैं वो प्रॉब्लम में थी, सांस लेने में भी दिक्कत था मेरे को, मैं आराधना के टाइम पे आई फेल्ट समथिंग मूविंग हियर, मैं महसूस कर सकती थी कुछ यहाँ पे चलते हुए। आमीन। और अचानक मेरे सांस नॉर्मल हो गया, मैं आई कुड ब्रीथ फ्रीली, सी आई केम रनिंग, मैं दौड़ कर आई हूँ आगे, कह रही थी। तो लिटरली देख सकते थे, सब लोग ऑडियंस के सामने दिख रहा है क्योंकि उनके सामने साथ जो थे वो भी कह रहे थे। आराधना के पहले तो कुछ था ही नहीं, उसके बाद लेडीज ने जब चेक किया कोई मार्क नहीं, कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद ये कोर्स खत्म होने के बाद टेस्टिमनी के रूप में वो जब चेक करने के लिए गए थे डॉक्टर के पास, जाकर चेक किया था, डॉक्टर सेड दे कुडंट फाइंड एनी फॉल्ट, वो हार्ट के लिए कोई फॉल्ट था ही नहीं, परफेक्ट हार्ट है, यंगस्टर का हार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, वर्क ऑफ एन एंजल। बट उस प्रॉफिट ने, उस सेवक ने एंजल को बोला नहीं कि एंजल उतर कर आओ और नया हार्ट को रखो कर नहीं बोला है। ही प्रेड टू द लॉर्ड, प्रभु की आत्मा की अगुवाई के अनुसार वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जानते कहां पे भेजना है वहां पे, उस सिचुएशन के लिए इट केम। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक मीटिंग में हम बोले एंजल्स आकर नया हार्ट लगाओ, दे आर देयर टू वर्क, वो कर रहे हैं अपना काम, बट हमारा फोकस हमारे प्रभु के ऊपर होना चाहिए, हमारा फोकस हमारे पिता के ऊपर, यीशु के नाम से करना है। आमीन। कोई भी चीज अब जब एक्सट्रीम में चले जाओगे वो डेंजरस है। बहुत सारे सेवक लोगों ने अपने मीटिंग में एंजल्स को मूव करते हुए देखा है। आई हर्ड टेस्टिमनीज पर्सनली, आई नो पीपल जो बताते हैं कि मैंने देखा है एंजल्स मूव हुआ, सुपरनैचुरली हुआ है। आमीन। बट डोंट बी टू मच टेकन, उसके पीछे मत चले जाना, बट हमेशा याद रखना वो आपके साथ है। प्रभु ने आदेश दिया उनको और आपके पास से सेवा करने के लिए। आमीन। एक चर्च में, एक बहुत बड़ा चर्च में हुआ, ये मैं नाम नहीं बताना चाहता। द पास्टर वॉज प्रेइंग, वो सेवक प्रार्थना करने के टाइम पे अचानक वो पास्टर ने आउट ऑफ एक क्या बोलते हैं, एक एग्जॉर्ट करने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए उन्होंने कहा था अभी स्वर्गदूत यहां पे उड़ रहे हैं, हाथ उठाकर महसूस कर सकते हो आप कर। ही वॉज एग्जॉर्टिंग, ठीक है। तो सब अपना हाथ उठाकर ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोगों ने देखा होगा। उसमें एक शॉर्ट लेडी, एक गिट्टी से एक लेडी खड़े होकर वो भी हाथ उठा रही थी। पास में खड़े हुआ एक और आदमी थोड़ा सा लंबा था, वो हाथ ऊपर करने के टाइम पे उसका हाथ का इस लेडी के हाथ के ऊपर रब किया। इमीडिएटली इसने आंख खोल कर चिल्लाने लगे, मैंने भी छुआ एक एंजल को, मैंने भी छुआ करके एक एंजल को करके एक्साइट हुई थी। बट वहां पे एंजल का फिजिकल मैनिफेस्टेशन कुछ हुआ ही नहीं। एंजल्स वर देयर, आई बिलीव एंजल्स वर देयर, बट एंजल का फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ। बट इतना क्रेज नहीं होना है। आमेन। बट बी कॉन्शियस, दे आर देयर विथ यू। प्रभु ने उनको आदेश दिया है, आप जब सोचते हो मेरे पास हाथ कोई नहीं है, आपके लिए सेवा करने के लिए है वो। आमेन। वचन पे देखिए, इब्रानियों पहला अध्याय का, हीब्रूज चैप्टर 1, इब्रानियों पहला अध्याय 13 और 14, 13 and 14। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली, क्या वे सारे एंजल्स, देखिए वो वर्ड अच्छा वर्ड है। 13 वचन पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, यीशु के बारे में बात किया और एंजल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि यहोवा पिता ने
किसी एंजल को कब कहा तू मेरा पुत्र है, मेरे दाहिने और बैठ? आमेन। कभी कहा है नहीं क्रिएशन से, क्योंकि 14th वर्स लिखा हुआ कि उनका पर्पस, एंजल्स का पर्पस क्या है। पुत्र का पर्पस अलग है, एंजल का पर्पस अलग है। वो हाँ पढ़ो। क्या वे सब एक मिनट, क्या वे सब मतलब सारे एंजल्स, सारे स्वर्गदूत। आमेन। वे सब मतलब इसमें गैब्रियल भी आते हैं, इसमें माइकल भी आते हैं, इसमें बाकी एंजल्स, आर्क एंजल्स जो है, जो सर्वशक्तिमान एंजल्स है, जो बहुत सारे एंजल्स है, ओके, ये सब आते हैं। क्या वे सब क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए, जो उद्धार पाने वाले के लिए। अगर आप आमीन, अगर आप उद्धार पाए हैं तो आप अगर उद्धार पाए या यीशु को ग्रहण किया प्रभु कर तो आपके लिए लिखा हुआ है जो उद्धार पाए हैं, जो उद्धार पाने वालों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है, सेवा करने के लिए भेजी जाती है। आमीन। हिंदी में लिखा हुआ है भेजी जाती है, मीन्स आप उद्धार पा लिया, आपके लिए प्रभु कह रहे हैं चलो मेरा बेटा उद्धार हो गया, जाओ। मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या उस टेंस में लिखा हुआ है। वैरस वो इंग्लिश में देखोगे तो आप अच्छी तरह से नोट सकते हो। और दे नॉट ऑल मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स सेंट फोर्थ। सेंट इज अ पास्ट टेंस, भूतकाल में लिखा हुआ है। सेंट फोर्थ मीन्स जब उद्धार हुआ है, जब पेंटिकॉस्ट डे में पवित्र आत्मा उतर कर आए थे, प्रभु ने बोला सारे एंजल जाओ सेवा करो। हालेलुया। आई बिलीव पेंटिकॉस्ट डे में जो आवाज सुनाई, रशिंग माइटी विंड के जैसे आवाज सुनाई, तो इस पवित्र आत्मा के साथ सारे एंजल्स आ गए। आमेन। सारे एंजल्स आ गए। मिनिस्टर फॉर देम हू शैल बी हेयर्स ऑफ सैल्वेशन। उद्धार पाए हुए सेवक लोग के लिए, उद्धार पाए हुए बिलीवर के लिए सारा एंजल सेवा करने के लिए भेजे गए हैं। आमेन। इंस्टेड ऑफ अलाउइंग माइकल टू वर्क, माइकल एंजल को काम करने के जगह पे माइकल एंजल को फोटो लगाकर प्रार्थना करना गलत है। यू आर मिसयूजिंग द राइट, प्रभु का वचन को आप परवर्ट कर रहे हो। प्रभु ने कहा वो सेवा करने के लिए हैं। दे आर गॉड्स मैसेंजर, दे आर पावरफुल, दे आर प्रभु के काम करने के लिए प्रभु ने भेजा है, हमारे लिए काम करने के लिए प्रभु ने भेजा है। आमीन। स्पेशली मैं एक काम के लिए बताता हूँ। बहुत सारे लोग फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना करते हैं। ओके, इवन आई यूज्ड टू प्रे फॉर व्हेन एक टाइम पे आई यूज्ड टू प्रे फॉर फाइनेंसेस। कैसे प्रार्थना करता था? प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इस महीने के लिए मैं प्रार्थना करने का मेरा तरीका था पहले। आई नीड प्रभु की कुछ इतना अमाउंट चाहिए था। फादर आई प्रे यीशु के नाम से प्रभु कि आप यीशु के नाम से कैसे भी भेजो प्रभु, कैसे भी भेजो कर। आई यूज्ड टू वेट। मेरा बहुत सारा टाइम जब दिखता नहीं था कोई आकर दे रहे हैं, कभी मैं एक्सपेक्ट करता था इतना अमाउंट कर सपोज इट्स 4 फिगर अमाउंट लगा लीजिए, ठीक है, 4 फिगर अमाउंट, कि इस अमाउंट के लिए एक्सपेक्ट किया था और पूरे महीने में मुझे उससे कम मिल गया। बहुत कम ही मिलता है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सपोज मैं 5,000 के लिए मांग रहा हूँ, ठीक है, 5,000 के लिए प्रार्थना किया इस मंथ में मुझे मिल जाए। 1,500 2,000 के अंदर अगर मिल रहा है मंथ के एंड तक, आई शुड कॉम्प्रोमाइज। प्रभु की इच्छा यही थी, प्रभु की इच्छा यही थी कर आई यूज्ड टू खुद को मैं धोखा देने लगा, खुद को बोलने लगा बस इतना ही है। क्यों? मैंने प्रे, बट प्रॉब्लम था मैंने सही रीति से प्रे नहीं किया था। बिकॉज मैं दूसरे लोगों को करते हुए देखा इसलिए फॉलो किया। बट एक टीचर से जब मैंने सीखा ये चीज, प्रभु ने कैसे समझाया कि पहली चीज पैसा स्वर्ग में नहीं है। पैसा स्वर्ग में प्रभु नोट नहीं चाप रहे, काउंटरफिट नहीं है। ही इज ओके। पैसा इस दुनिया में है, पैसा हमारे कंट्री में है, हर एक जगह पे है। मनी इज हियर। आमेन। कुछ जगह पे लोगों ने रोक रखा है जो फ्लो नहीं हो रहा। ओके, बाइबल दुनिया कहता है कि जितना जमा करके रखोगे, जितना सेव करके रखोगे या रोक रखोगे, उतना ही तुम धनवान हो। प्रभु का वचन कहता है कि 2 तो दिया जाएगा, मीन्स 2। ओके, डिफरेंट मैनर, डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट लॉ। ओके,
तो सेवक से सीखा था, तो प्रभु यीशु ने उनको सिखाया कि कैसे फाइनेंसेस के लिए प्रे करना है, क्योंकि वो भी उस टाइम पे 60-70s में वो भी फाइनेंशियस में प्रॉब्लम में थे। तो प्रभु ने उनको सिखाया कि पहली बात याद रखना, फाइनेंसेस या पैसा जो है स्वर्ग में नहीं है, पैसा जो है यहाँ पे है। आमीन। तुम्हें जितना चाहिए, देन नीड्स, जितना नीड्स है, उस अमाउंट को यीशु के नाम से। देखिए, शैतान आदम से अधिकार जब छीना था, शैतान आज भी यही सोचता है कि पूरा संसार उसका है। यीशु को भी चैलेंज जब किया था, उसने कहा था सारा संसार का ये जो रिचेस है सब मुझे सौंपा गया आदम के थ्रू, ये मेरा है, जिसको चाहे मैं दे सकता हूं। स्टिल ही थिंक्स ही पोसेसेस ऑल द मनी। लोग, हमारे बिलीवर्स भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का पीपल है। व्हेन आई से बिलीवर्स, टॉकिंग अबाउट द जनरल वर्ल्ड। जब संसार के कोई आदमी जो धोखा देकर, हिपोक्रेसी कर एक्टर्स है या जो भी आज झूठे कर जो भी है, when they fly, when they live in good houses, बहुत बड़े घर में या अच्छे रीति से जीते हैं, they say it's normal brother, वो नॉर्मल है। बट यही बिलीवर अगर एक अच्छा घर खरीद रहा है, एक अच्छा लाइफस्टाइल में जी रहा है, उनको दिक्कत होती है, आप अपवित्र हो रहे हो कर। बल्कि क्योंकि सोना रखना पाप है ब्रदर, बट बाइबल में लिखा हुआ है, नोट करो, हागाई में लिखा हुआ है, सारा सोना चांदी मेरा है, सारा सोना चांदी प्रभु का है। जब तक हम अपना मेंटालिटी को चेंज कर सारा चीज हमारा प्रभु का है, मेरा पिता का कर अब जब तक हम नहीं जानेंगे, उसके ऊपर हम हक नहीं चला सकते, उसके ऊपर हम अधिकार नहीं चला सकते। वी स्टिल थिंक इट्स द डेविल्स गोल्ड। एदेन बगीचे में जब सोना प्रभु ने बनाया था, जब प्रेशियस स्टोन्स को बनाया था, तब शैतान आया नहीं था सीन पे। इट वॉज इवन बिफोर द क्रिएशन ऑफ एडम। हालेलुया। साम्स में लिखा हुआ है, हजारों पहाड़ों में रहने वाला सारा जीवित पशु मेरा है, सारा सोना चांदी कोल, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड। उस पृथ्वी को बनाया प्रभु अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए बनाया है। शैतान ने झूठी रीति से आदम से छीन लिया है और वो हक चला रहा है उसके ऊपर। तो उसके सामने जाकर झुक नहीं सकते, हे शैतान थोड़ा सा दे, वी कांट, वी शुडंट। आमेन। उसका सिस्टम को फॉलो करना, इससे कर्जा लेकर इसको सेटल करेंगे, उससे कर्जा लेकर उसको सेटल करेंगे, इट्स वर्ल्ड सिस्टम। प्रभु का सिस्टम में लिखा हुआ है, तुम्हें मैं इतना आशीष दूंगा, तुम कर्जा नहीं लोगे, कर्जा देने वाले बनोगे। कर्जा लेना गलत है? नहीं, बाइबल में ये नहीं लिखा। बाइबल में लिखा मैं इतना हाई पोजीशन में तुझे रखूंगा, तुझे लेनी नहीं पड़ेगी। आमेन। दैट इज द बिलीफ, दैट इज द थिंग दैट वी शुड हैव। आमेन। हालेलुया। तो प्रभु ने बताया था, सारा सोना चांदी यहां पे, सारा चीज यहां पे है। मेरा आदमी आदम से शैतान ने छुराया है। आज शैतान को कलवारी क्रूस के थ्रू मैंने हरा दिया है। अब वो पोजीशन उसका नहीं है, अब वो पोजीशन सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी में जो है यीशु का है। आमेन। तो प्रभु यीशु ने उस सेवक को कहा था, तुम्हें जो चाहिए अमाउंट वो क्लेम करो, फादर आई नीड सच एंड सच अमाउंट, और कहो यीशु के नाम से, ध्यान से सुनिए, यीशु के नाम से शैतान तुम अपने हाथ को मेरा ये अमाउंट से हटा, मेरा फाइनेंशियल ये अमाउंट से हटा, यीशु के नाम से तेरे हाथों को मैं बांधता हूं, तेरे कामों को बांधता हूं, तू मेरा फाइनेंस को छू नहीं सकता। आमीन। फर्स्ट टेकिंग द एनिमी आउट ऑफ द सीन, हमारे ब्लेसिंग से हटाना है। ओके। उसके बाद प्रभु ने ये इंपॉर्टेंट वर्ड कहा, नेक्स्ट कहना है, मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स गो एंड कॉज द मनी टू कम। सेवा करने वाले दूधों, यहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है 14 में, 1:14, Hebrews 1:14, क्या वो सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है? सेवा टहल करने वाली, यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, और दे नॉट ऑल मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स। मिनिस्टर मीन्स टू कम एंड मिनिस्टर। आप एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठे हो, ओके, वहां पे आपको आते हैं वेटर्स, आते हैं बैरर या वेटर आते हैं। वेटर आप हमारा नौकर नहीं है, क्लाइंट का नौकर नहीं है, वो बॉस का नौकर है।
बट बॉस ने कहा जो क्लाइंट्स आए हैं, जो कस्टमर आए हैं, उनके ऊपर वेट, उनको तृप्त करो। तो वो आकर दे वेट, सर क्या खाएंगे, क्या लेंगे, तो आप बोलते हो मुझे ये चाहिए कर कर। अब जब बोलते हो दे गो एंड डू दैट वर्क। वो आपके नौकर के कारण नहीं, वो प्रभु उन बॉस का नौकर है। सेम वे एंजल्स हमारा नौकर नहीं है, एंजल्स प्रभु का नौकर है। प्रभु ने कहा इसलिए वो आकर दे वेट। तो उनको मिनिस्टर करना, मिनिस्टर मीन्स टू वर्क, तो कहना मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स या स्वर्गदूत जो मेरे लिए दिया गया, दैट्स कॉल्ड मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, मेरे लिए जो दिया गया। यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं, जाओ और मेरा फाइनेंशियल जो अमाउंट आपने क्लेम किया उसको लेकर आओ। आमेन। और उसके बाद क्या करना है, धन्यवाद प्रभु मेरा फाइनेंस आ रहा है, एंजल्स आर वर्किंग, धन्यवाद प्रभु एंजल्स आर वर्किंग ऑन माई बिहाफ, ताकि मेरा फंड्स आ रहा है, माई मनी इज कमिंग। आमीन। ये सिखाया उस सेवक को। मैंने जब पहले शुरू में सीखा, आई ट्राइड इट फ्रॉम माई हेड। मैंने क्या किया था, इमीडिएटली मैं अमाउंट, बड़ा अमाउंट रखकर यीशु के नाम से मैं सेम रीति से मैंने क्लेम किया, नथिंग वर्कड। क्योंकि उस सेवक के लिए इट वॉज अ रेवलेशन, प्रकाशन, मेरे लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन था, इट डिडंट वर्क। तो क्या करना है, वचन को लेकर मनन करना शुरू किया। मैंने वचन को मनन करना शुरू किया। आई बिगन टू मेडिटेट अपॉन द स्क्रिप्चर्स, जो बताया है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड पहला, और यीशु ने शैतान को हरा दिया और शैतान के ऊपर हमें अधिकार दिया है उसको बांधने के लिए, और पैसा यहाँ पे है और मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स यहाँ पे करके आई मेडिटेटेड। और वो इंफॉर्मेशन, रेवलेशन या प्रकाशन जब बना, उसके बाद जब मैंने आदेश दिया, इट बिगन टू वर्क। आज मैं एक प्राइड के साथ, प्रभु के अंदर एक प्राइड के साथ बोल सकता हूं, हर मंथ यही तरीका है हम जो जीते हैं। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते फॉर वन रीजन, एक के सामने फैलाए। मैं अब्राहम के जैसे बोल सकता हूं, मैं किसी इंसान ये ना बोले कि मैंने इसको धनी बनाया है। आमीन। वी क्लेम लॉर्ड, गॉड यूजेस पीपल, बट नजर इंसान के ऊपर नहीं। दो लोग आएंगे तब भी हम वैसे ही थे, कल फ्यूचर में 1000 लोग भी आएंगे तब भी वैसे ही रहेंगे। नजरिया जब इंसान के ऊपर जाता है, नजरिया, दैट्स द डेंजरस थिंग। इससे मदद आएगा, ये थोड़ा अच्छा वेल टू डू है, इसको थोड़ा मस्का मारेंगे तो मिलेगा, इट्स डेंजरस। हम प्रभु की नजर से हट रहे हैं। प्रभु ने जब इतना बड़ा सेवा रखा है, आमीन। उसी में इब्रानियों दूसरे अध्याय में 1 से पढ़िए, 1 और 2। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर, इस कारण मीन्स अभी ऊपर जो बताया गया, देखो स्क्रिप्ट पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर तो हमने डिवाइड किया, बट यहाँ पे एक ही चीज को बारे में बता रहा है। इस कारण मीन्स अभी ऊपर जो बताया गया कि ये सारा सेवा करने वाले स्वर्गदूत है, उससे पहले यीशु ही प्रभु है। आमीन। हाँ, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। कैसे मन लगाएं, ज्यादा ध्यान लगाएं, चैप्टर 1 के ऊपर ध्यान लगाएं। यीशु प्रभु है, यीशु सबको संभाल कर रख रहे हैं। स्वर्गदूतों को प्रभु ने सेवा करने के लिए भेजा है, याद रखे। हाँ, और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। मैं दिखाऊंगा कैसे कहाँ बदला मिला। इवन स्वर्गदूतों को पुराने नियम पे जब प्रभु स्वर्गदूतों के थ्रू बात किया था, इट हैड ए ग्रेट इफेक्ट। आमीन। उसका स्वर्गदूतों की बात को नहीं मानने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हुई थी। आमीन। बट स्वर्गदूतों का बॉस अब यीशु का आदेश आ रहा है हमारे साथ। हालेलुया। पढ़िए वो नेक्स्ट वर्स। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। आमीन। यहाँ पे जो वर्ड सैल्वेशन है वो बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस के बारे में नहीं लिखा गया, क्योंकि हिब्रू यहाँ पे जो लिखा गया, इट्स टॉकिंग टू बिलीवर्स। यहाँ पे जो सैल्वेशन, सो ग्रेट सैल्वेशन, इतना बड़ी कीमत देखकर हमें जो उद्धार दिया है, यहाँ पे जो वर्ड उद्धार है प्रोटेक्शन। यहाँ पे जो उद्धार है, मैंने बताया था लास्ट वीक, सोजो, यहाँ पे सोटेरिया वर्ड, उसी का एक्शन वर्ड, प्रोटेक्शन, हीलिंग, गाइडेंस, ये सब इस वर्ड में आता है। तो प्रभु कह रहे इतना बड़ा कीमत चुका कर तुझे मैंने आजाद किया है, स्वर्गदूत काम करने के लिए तैयार है, उससे तुम अपने नजरिया मत हटाओ। इतना बड़ा सैल्वेशन है।
इतना प्रोटेक्शन करने के लिए एंजल्स है, गाइड करने के लिए एंजल्स है, बताने के लिए एंजल्स है, प्रभु की आत्मा है, सब कुछ है। आप इससे अपने दिमाग को दूसरे जगह पे मत लेकर जाओ, दुनिया के पीछे जाकर आप मत बैठो। इसलिए कह रहा है कि आप इस चीज के बारे में नहीं समझ रहे हो कि ये बहुत बड़ा सैल्वेशन, बहुत बड़ा कीमत चुका कर दिया गया। आमीन। एक वार्निंग के रूप में, हाउ शैल वी एस्केप इफ वी नेग्लेक्ट द ग्रेट ए सैल्वेशन which at first been spoken by the Lord was confirmed to us by those who heard him। उसके बाद जो वचन प्रीच किया गया, हम प्रीच कर रहे हैं, जो सुन रहे हो, ये प्रभु कंफर्मेशन के लिए दिया गया ये सब। हालेलुया। सो इट्स यू शुड बी वेरी केयरफुल। सही रीति से परखो, ज्यादा टाइम ओल्ड टेस्टामेंट में स्पेंड करो, इट्स वेरी गुड, बट ओल्ड टेस्टामेंट इज फॉर स्पिरिचुअली डेड पीपल। आत्मिक रीति से मरे हुए लोग के लिए लिखी गई है पुराना नियम। ब्रदर मैथ्यू, मार्क, लूक, योहना यहूदी लोगों के लिए लिखी गई है। आमेन। तो क्या उसमें से बहुत कुछ ले सकते हैं? लेना है, बट ट्राई टू इंटरप्रेट इसको। इंटरप्रिटेशन नया नियम क्रॉस के थ्रू देखो, क्योंकि हम जी रहे हैं आफ्टर रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। यीशु का पुनरुद्धारण के बाद हम जी रहे, कलीसिया पैदा हुई है। आमेन। यहां पैदा होकर मैं 1975 में पैदा हुआ हूं। आई कांट टॉक, मैं ब्रिटिश टाइम पे मैं ये कर रहा था, ब्रिटिश टाइम के अंदर ये था, ब्रिटिश टाइम के अंदर आई कांट टॉक, आई एम नॉट फिट फॉर इट, क्योंकि मैं पैदा ही 1975 के बाद, फ्रीडम के बाद हुई मेरा जीवन फ्रीडम के बाद जो इंडियन सरकार के नीचे मैं जन्म ले आया, उसके अनुसार ही मैं जीना चाहता हूं, उसके अनुसार ही जीना है। तो ब्रिटिश के टाइम से नहीं ले सकते हैं, उनका बड़ा उस टाइम पे जो हुआ है, उससे कैसे लोगों ने फ्रीडम के लिए फाइट किया। वी कैन टेक लॉट ऑफ गुड थिंग्स, उनके थ्रू इंग्लिश आया, कल्चर, सिविलाइजेशन आया, वी कैन टेक दोज थिंग्स। बट उसमें जाकर, इसलिए मैं ब्रिटिश के जैसे ही एंग्लिकन चर्च में या एंग्लिकन स्कूल में जाकर मैं पढ़ूंगा, दैट्स रॉन्ग। आमेन। सही रीति से इंटरप्रेट करो। वी आर लिविंग इन द एपिस्टल्स, हम जीवित पत्रियां हैं। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों लिखा, हम जीवित पत्रियां हैं। वी आर लिविंग एपिस्टल्स। तो ज्यादा टाइम स्पेंड करो नया नियम पे। रोमन्स के बाद जो लिखा हुआ है, सब हमारे बारे में लिखा हुआ है। आमीन। ट्राई टू मेडिटेट, पुराना नियम लो, मेडिटेट ऑन इट। आमीन। हालेलुया। तो एंजल्स सब हमारे लिए वेट कर रहे हैं। ओके, तो उनको एक्टिवेट करने का तरीका, ठीक है, मैं उसको भी बताऊंगा कि कैसे एंजल्स को दुख पहुंचा सकते हैं या गुस्सा दिला सकते हैं, मैं बताऊंगा। बट मैंने लास्ट वीक बताया था कि एंजल्स को एक्टिवेट कैसे करना, क्योंकि लास्ट वीक देखा था जो हमारे साथ एंजल्स है, बहुत बड़ी एंजल्स, देयर आर इट्स वास्ट मेजॉरिटी एंजल्स है। आमेन। बहुत बड़ा एंजल्स है, वो आर वेटिंग। आमेन। वो आर वेटिंग, वो आर रेडी टू डू द लॉर्ड्स वर्क, हमारे थ्रू करने के लिए तैयार है। तो एंजल्स को एक्टिवेट कैसे करना है? आमीन। पहला एक तरीका है एक्टिवेट करने का, साम्स 34, भजन 34 का 7, भजन 34 का 7। यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। फिर से, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के लोगों को चारों ओर, द एंजल ऑफ द लॉर्ड encampeth round about them that fear him and delivereth them। स्वर्गदूत जो है प्रभु के भय रखने वाले को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं, नॉट फ्रंट साइड, नॉट बैक साइड, चारों ओर। आमेन। घेर के खड़े हैं। आमेन। जो यहोवा का भय मानते हैं, जो फियर हिम एंड डिलीवर देम, उनको जो यहोवा के ऊपर डरते हैं, यहोवा को ऊपर जो डर रखते हैं, भय रखते हैं, उनको चारों ओर स्वर्गदूत खड़ा है। आमेन। और क्यों खड़ा हुआ है? और उनको छुटकारा देने के लिए, टू डिलीवर देम। आमेन। यहां पे जो वर्ड डर, जो वर्ड है फियर हिम, इस वर्ड को लेकर लोगों ने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर लिया। आमेन। डियोट्रोनॉमी 6 का 13 पढ़िए, व्यवस्था विवरण 6 का 13। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। एक मिनट, ये मूसा के थ्रू प्रभु बात कर रहे हैं, मूसा बात कर रहा है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना,
उसी की सेवा करना उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। और उसी के नाम की शपथ खाना। ये मूसा के थ्रू कमेंडमेंट्स है। सॉरी, यू शैल फियर, तो शैल फियर द लॉर्ड ताई गॉड। तुम अपने यहोवा के ऊपर भय रखोगे। आमीन। अब नया नियम पे इसी वर्ड को, इसी वचन को यीशु कोट कर रहे हैं। मत्ती 4 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 10। शैतान जब टेम्प्ट कर रहा है यीशु को, आमीन, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। डियोट्रोनॉमी 6:13 में लिखा है, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। एक मिनट, यहाँ पे जो वर्ड प्रणाम है इंग्लिश में लिखा हुआ वर्शिप, आराधना कर। वहां पे लिखा हुआ है भय रखो उसके ऊपर। आमीन। यहाँ यीशु उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं वर्शिप। हालेलुया। वर्शिप द लॉर्ड ताई गॉड एंड हिम ओनली यू शैल सर्व। डियोट्रोनॉमी 6:13 को कोट कर रहे हैं यीशु, फियर को वर्ड के जगह पे वर्शिप। तो यहां पे नए नियम के हमें क्या बताया है? अगर एंजल चारों और काम करना है आपके प्रॉब्लम के समय पे, स्टार्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड। डोंट वर्शिप द एंजल्स, वर्शिप द लॉर्ड। आमेन। कैसे वर्शिप करना ब्रदर? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, सारा चीज अच्छा वॉइस होना चाहिए, वो वर्शिप नहीं होता, वो सिंगिंग होता है। बहुत बड़ा बैंड रखकर डम डुम कर करना है तभी अनॉइटिंग, दैट्स वो करने के लिए। ओके, अच्छा चर्च में करो, जितना हो सकता है सारा स्ट्रेंथ करो, बट यू कैन वर्शिप द लॉर्ड। कैसे वर्शिप? नोइंग अबाउट हिम, उसके बारे में और जानना है। सिटिंग और कह दे, फादर थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू, आप कितना महान हो, आप कितना महान हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड कि आपने प्रभु यीशु को मेरे लिए भेजा। फादर मैं तो लायक था ही नहीं, मैं योग्य था ही नहीं, बट आपने प्रभु मेरे लिए नीचे उतना बड़ा स्वर्ग को छोड़कर, पवित्र जगह छोड़कर नीचे आए। हमारा प्रभु का पवित्रता देखो, पुराना नियम पे मूसा आ रहा प्रभु के सम्मुख में। प्रभु कह रहे हैं मूसा को, ये पवित्र स्थान है, अपने जूती सैंडल को उतारो, अपने सैंडल को उतारो, ये पवित्र जगह है, मेरे सम्मुख में सैंडल पहनकर नहीं आ सकते। आमीन। नया नियम पे उड़ाऊ पुत्र पिता के पास वापस आ रहा है, पाँव में चप्पल नहीं है। फादर, पिता दौड़कर जा रहा है उसके पास और नौकरों कहेंगे जाकर चप्पल लेकर आओ, सैंडल पहनाओ मेरे बेटे को। बेटा तू योग्य है। वहां पे नौकर था मोसेस नौकर, चप्पल उतार मेरे सम्मुख में, चप्पल के साथ सैंडल के साथ मत आ। पुत्र को कह रहे हैं मेरे पुत्र नंगे पांव है, जल्दी चप्पल पहनाओ। सुख समाचार का चप्पल पहना दिया, पहना कर कह रहे हैं आज मेरे सम्मुख में तू चप्पल पहनकर चल, मेरे सम्मुख में मेरे साथ चप्पल, तेरे पांव में धूल नहीं लगना चाहिए। हालेलुया, दैट्स आवर फादर। जस्ट ये सब प्यार, ये सब अगर पढ़कर मनन करोगे, अपने आप प्यार आपके अंदर से बढ़ने लगेगा। फादर, यू आर सच अ लविंग फादर कि कभी स्वर्गदूत आपके सम्मुख में बैठ नहीं पाए क्रिएशन से, बट आपने मुझे बिठा रहे हैं। आप, मैं गंदगी में रहना, विचार में गंदा विचार, मैं योग्य नहीं हूं। मन पे पता नहीं कितने लोगों को खून कर चुका हूं, मन के अंदर कभी गुस्सा आता था, किसी का खून किया है मैंने मन के अंदर, किसी के पसंद नहीं आया उनके खिलाफ बोला है मन के अंदर। मैं योग्य था ही नहीं, बट मेरे लिए प्रभु आप आकर इतना बड़ा जगह दिया आपने, अपने पास, अपनी जगह पे आपने अपने दाहिने ओर मुझे बिठाया। फादर यू सच ए वंडरफुल। आप सब इस ये करोगे, दैट्स वर्शिप। ये होता बाय। तो क्या सोचते हो, सिर्फ आप बाथरूम के अंदर या अपने बेडरूम के अंदर प्रॉब्लम के समय पे करते हो? यू थिंक यू आर डूइंग इट अलोन। स्वर्गदूत चारों ओर खड़े हैं। हम क्या करते हैं उस टाइम पे? वी आर मोर फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को पीछे चलते हैं। अरे ये प्रॉब्लम हो गया, कल कैसे मैं सॉल्व करूंगा, ये सुबह आएंगे तो मैं कैसे उसको, उधार जिसने दिया वो कल सुबह आएगा तो मैं कैसे उसको जवाब दूंगा। तब एंजल्स कहां पे काम कर सकते हैं? बिकॉज यू आर नॉट वर्शिपिंग द लॉर्ड, यू आर डूइंग व्हाट द डेविल इज टेलिंग। शैतान ने जो प्रॉब्लम किया उसको मनन करे, उसको बोलते जा रहे हो। स्टार्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड। लिखा हुआ है द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्पथ अराउंड दोज दैट फियर द लॉर्ड। प्रभु को भय रखने वाले के चारों ओर दे गेट एक्टिवेटेड। जब वर्शिप करते हो एंजल्स आर एक्टिवेटेड।
सेवक पुत्र पिता को आराधना कर रहा है, चलो सेवक गार्ड करो उसको चारों ओर। हालेलुया। जब आप करते जाओगे एक डायमेंशन से एक लेवल से बढ़ते जाओगे, एंजल्स मिलकर करते हैं आपके साथ, एंजल्स मिलकर वर्शिप करते हैं। सोचो ऐसे जगह पे शैतान घुस सकता है, प्रॉब्लम्स घुस सकते हैं। यू एक्टिवेट एंजल्स बाय वर्शिपिंग द लॉर्ड, दैट्स बाय फियरिंग हिम। हालेलुया। दूसरा एक और वचन है एक्टिवेट करने का, भजन 103 का 20, 103 का 20, Psalms 103:20। हे यहोवा, ये यहोवा, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से, और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको पूरा करते हो। उसको धन्य कहो। आमीन। उसको धन्य कहो। मैं ट्रांसलेशन में मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड को नहीं पहचाना। ए यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से, उसके वचन के मानने से उसका पूरा करते हो। आमीन। उसके वचन के मानने से जरूर वो पूरा करते हैं, बट दैट वाज नॉट, यहां पे जो बताया गया वो वर्ड वैसा नहीं है। इंग्लिश में देखिए, ब्लेस द लॉर्ड यू इज एंजल्स दैट एक्सेल इन स्ट्रेंथ, यहां तक ठीक है, दैट डू हिज कमांडमेंट्स, दैट डू हिज कमांडमेंट्स, उसके आदेश को, आमीन, वो पूरा करते हैं, उसके आदेश को पूरा करते हैं। hearkening unto the voice of his word, hearkening means सुनने से, उसके वचन को सुनने से वो काम करते हैं। प्रभु का कमांडमेंट्स, अब पूरे बाइबल में उसका कमांडमेंट्स है। ये जो बाइबल आपके हाथ में है, इसमें प्रभु का सारा आदेश है। आमीन। तो इमीडिएटली एंजल्स, अरे इस बाइबल में आदेश है, चलो इनके घर में 10 बाइबल है, चलो 10 एंजल्स काम करो। ऐसा नहीं है। यहां पे इस वचन को, कमांडमेंट को सुनना, उनको वो तभी सुन सकते हैं जब आप उसकी आवाज, उस वचन को आवाज दोगे। यहां पे लिखा हुआ है एंजल्स जो बलवान है, जो वीर है, खड़े हैं। क्यों? प्रभु के आदेश चाहिए। मैंने पहले बताया था, आप ब्लेसिंग बोलोगे तो काम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन के लिए काम वेट कर रहे हैं। आमीन। hearkening into the voice of his word, प्रभु के वचन को आवाज देने का काम हर एक बिलीवर का है। आमीन। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, बचपन से अपने फादर मदर को नोट करते करते एक्शंस उनका फादर जैसे होगा या मदर जैसे होगा, चाल चलन, इवन बात करने का तरीका भी एग्जैक्टली होगा। लोग कहते हैं ना, बिल्कुल अपने बाप के जैसे ऊपर गया है, बिल्कुल अपनी माँ के ऊपर गया है। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कॉपिंग, इमिटेटिंग कि कैसे बात करते हैं, किस टोन से बात हो रहा है। आमीन। किस टोन से हो रहा है, किस रीति से इसको देख रहे हैं, फादर कैसे देख रहा है, माँ कैसे देख रहे हैं, बच्चे फॉलो करते हैं। यहां पे सेम हो रहा है। प्रभु के बच्चे जो बिलीवर है, प्रभु के बच्चे उसके कमांडमेंट्स को जब यूज करेंगे, अरे एंजल प्लीज आप जाकर मेरे लिए मदद करो, एंजल कहेगा ये ऐसा करे, तो प्रभु के वचन में कभी दिया ही नहीं। प्रभु यहोवा ने या यीशु ने कभी नहीं कहा था, हे स्वर्गदूत प्लीज एक बार मरियम के पास ये संदेश लेकर जाओ कर, एंजल ने कभी नहीं कहा। लूक 17 में लिखा हुआ, यीशु जब बात करते हैं लूक 17 में, तो यीशु कहते हैं, आमीन, कि विश्वास जो है एक सेवक जैसे काम करता है। आप एक नौकर को नहीं बोलते, नौकर तूने सुबह से बहुत काम किया, तो लोग थोड़ा विश्राम कर, मैं तेरे लिए खाना बनाकर परोसता हूं करके कोई मालिक नहीं बोलता। मालिक बोलता है पहले मैं तृप्त हो जाऊं, उसके बाद तुम खा सकते हो, उसके बाद तुम विश्राम कर सकते हो। दैट इज द वे, दैट इज द वे। आमीन। तो यहां पे वचन को जब आप अंगीकार करते हो, वी थिंक वी आर जस्ट, यीशु मसीह के नाम से मैं सुरक्षित जगह पे हूं। आपने सोचा होगा सिर्फ आप अंगीकार कर रहे हो, क्या हो रहा है, बट एंजल्स आर hearkening उस वचन को सुनकर, क्योंकि साम्स 91 का वचन है, इसके अनुसार ये बोल रहा है प्रभु का बेटा, तो आवाज जो निकल रहा है ये इसका है, बट जो शब्द है वो उसके पिता का है, और इसके पिता की आवाज को मुझे पालन करना या पूरा करना ही है करके हर एक एंजल्स के पीछे पड़ जाते हैं। हालेलुया। अब सोचो आपके घर पे अगर श्रापित शब्द यूज कर रहे हो, तू किसी लायक का नहीं है, ये लड़का कभी सुधरेगा ही नहीं, इस लड़की की कभी शादी होगी ही नहीं, ये सब बाइबल में कहीं नहीं लिखा। शादी नहीं हो रहा है, बोलो
रेबेका को ढूंढते ढूंढते जैसे आ रहे हैं वैसे ही आएंगे। मेरे लिए प्रभु रास्ता खोल रहा है, मेरी बेटी के लिए रास्ता खोल रहा है। दूल्हा ढूंढ कर आएगा और शादी करके ले जाएगा। ओके, लड़का यीशु के नाम से, प्रभु का हाथ कभी छोटा, इतना छोटा नहीं है कि वो उसको उद्धार नहीं कर सकते। मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को ये उद्धार करेगा। वो कितना भी रेबेलियस हो, मेरा नजर प्रभु के ऊपर है। What are you doing? You are declaring the word or angels are working. सुबह प्रे किया, मेरे बेटे को उद्धार करो यीशु के नाम से, वो सही रास्ते पे आ रहा है। उसके बाद बेटे के बारे में जब आते, ये सुधरेगा नहीं कहीं, देख तेरा बेटा कैसा है। तो क्या करो? यू आर कंफ्यूजिंग द एंजल्स। एंजल्स कांट वर्क। Hearkening to the voice, hearkening to the voice, उस आवाज को सुनने के लिए तरस रहे एंजल्स। काम करना है, क्योंकि आप बांध सकते हो उनको, आप खोल सकते हो। ईश्वर ने कहा था इस पृथ्वी पर जो बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खुला जाएगा। तो बांधना या खोलना हमारे अधिकार में है। और जब तक हम सही रीति से प्रभु का वचन को सुनकर हम उसको सही रीति से नहीं करते, आमेन, तो प्रभु एंजल्स काम नहीं कर सकते। पुराने नियम पे वो वर्स देखिए, एक वर्स डियोट्रोनॉमी, एक्सोडस, निर्गमन 23 में एक बहुत अच्छी घटना है। 23 में 20 से 23 तक। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना, उसके सामने सावधान रहना, और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, उसके विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है, उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। आमीन। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा, और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। आमीन। यहाँ प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे सामने, क्योंकि दूध और शहद दोने वाली जगह को लेकर जा रहे हैं। प्रभु आदेश दे रहे हैं कि मूसा, मैं तेरे सामने एक दूत को भेज रहा हूँ। आमीन। एंजल, आई एम सेंडिंग एन एंजल बिफोर यू। उस एंजल के ऊपर मेरा नाम रखा गया, मैंने अपने नाम मोहर लगाया उसके ऊपर। आमीन। मैंने पहले ही बताया, एंजल डजंट ऑलवेज मीन विंग्ड क्रीचर। कभी कभी प्रभु खुद एंजल के रूप में आते हैं। आमीन। क्योंकि एक और वर्स आप इसमें हाथ रखना, वापस आएंगे गिनती की किताब 14, गिनती की किताब 14:28। इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ करूंगा। एक मिनट। से unto them as truly as I live, प्रभु कह रहे हैं मैं अपने ऊपर शपथ करके कहता हूं, as truly as I live say the Lord, as you have spoken in mine ears। प्रभु का नाम वो स्वर्गदूत के ऊपर रखा गया, तो स्वर्गदूत के सामने जब बोलते हो तो ये नहीं है कि स्वर्गदूत जाकर बताएगा, प्रभु के कान पे जा रहा वो। आमीन। आपके स्वर्गदूत नहीं बताएगा प्रभु मैं ये वेट कर, मैं क्या करूं, मैं ये गलत बोल रहा है। उसके सम्मुख में आप जब श्रापित वर्ड बोले, तभी यीशु ने कहा था हर एक गलत शब्द, आइडल वर्ड जो तुम बोलते हो, न्याय के दिन तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। Every idle word that you speak, non-working word that you speak, you will give an account on the day of judgment. ब्रदर सबके लिए होता है, ब्रदर मेरे लिए नहीं होता। देखो ब्रदर, सबको काम मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा। ब्रदर देखो सब में आज दुनिया में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल रिसेशन देखो, सब ये ग्रुप के पास ही है, हमारे ग्रुप के पास नहीं होगा। क्यों? हम माइनॉरिटी ग्रुप है। किसने बोला आप माइनॉरिटी ग्रुप हो? प्रभु के साथ जो है वी आर इन मेजॉरिटी। आमीन। आज इजराइल सबसे छोटा देश है दुनिया का, बट क्यों पूरा दुनिया का बड़ा बड़ा राष्ट्र उसे देखकर डर रहा है? प्रभु का आशीष। आमीन। उससे उधार ले रहा पूरा दुनिया।
आमेन। रीजन ब्लेसिंग, नॉट दैट टैलेंट। उनके अंदर कोई खूब वो बहुत अच्छे लोग इसलिए नहीं, अब्राहम के साथ जो वाचा है उसके कारण जो प्रभु ब्लेस कर रहे। सेम वे आज आप और मुझे यीशु के लव के कारण प्रभु ब्लेस कर रहे हैं। नॉट बेस्ड कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत बुरा आदमी है, नहीं। बेस्ड ऑन द ब्लड ऑफ जीसस। मेरे पुत्र का बलिदान को विश्वास करते हो, उसके थ्रू मैं ब्लेस कर सकता हूँ। आमेन। ओके, अभी स्वर्गदूत को आते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं आप एक्सोडस 23 में, मैं अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे सामने भेज रहा हूं, चौकसी। बिवेयर 21 में लिखा हुआ है, बिवेयर एंड ओबे हिज वॉइस, बिवेयर एंड ओबे हिज वॉइस, डू नॉट प्रोवोक हिम, डू नॉट प्रोवोक हिम नॉट, फॉर ही विल नॉट पैर्डन योर ट्रांसग्रेशंस। वो तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। नया नियम में नहीं है, पुराना नियम। ओके, तो इसलिए ध्यान रखना। फॉर माई नेम इज इन हिम, मेरा नाम उसके अंदर है। आमेन। बट हम देख सकते हैं इन लोगों ने प्रभु के विरुद्ध, आमेन, प्रभु के विरुद्ध जब बोला है, आमेन, प्रभु के विरुद्ध जब बोला है, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, जजमेंट तुरंत आया उनके ऊपर। अब एक घटना देख सकते हैं, लूक सुसमाचार पहला अधिकार, लूक सुसमाचार पहला अधिकार का 11 से 15 तक। उससे पहले लूक आने से पहले, आमेन, उत्पत्ति आई है। उत्पत्ति 19 15 से 17 तक। अब मत पूछना ब्रदर, वो तो मूसा को बाद में कहा गया। प्रभु का लॉ जो है वो चेंज नहीं होता, पहले से ही वैसे ही है, पहले से स्वर्गदूत का काम था। आमेन। यहाँ पे देखिए उत्पत्ति 19 जेनेसिस 19 15 to 17। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। आमेन। और एक मिनट, while he was lingering, मतलब लॉट तुरंत तैयार नहीं हो रहा था, वो एक्सक्यूज करने की कोशिश कर रहा था। पाप में और थोड़ा दिन कर वो एक्शन करने की सोच रहा है, बट न्याय आ चुका है। बट जब तक ये धार्मिक लोग को बचाए नहीं जाए तब तक प्रभु का न्याय नहीं हो सकता वहां पे। तो उन मनुष्य ने, मतलब एंजल्स ने क्या किया था, 17 वचन पे, उनके हाथ पकड़ लिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। आमीन। यहाँ पे एंजल बोल रहा है, पकड़ लिया बेटियों को, वाइफ को, इसको बाहर लेकर आकर कहता, मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, मीन्स कमांडमेंट के रूप में कह रहा है। 17 फिर से बताओ, फिर से पढ़ो। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, पीछे की ओर, डू नॉट लुक बिहाइंड यू, और तराई भर में ना ठहरना, और तराई भर पे ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। तू भी भस्म हो जाएगा। ओके। और उसके बाद हम देख सकते हैं 21वां वचन 21 से 23 तक। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उनको मैं नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ कर ना सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के
पीछे की ओर देखा, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखी। सोदम गुमोरा से निकलने से पहले स्ट्रिक्ट वार्निंग था, आगे बढ़ते जाओ। प्रभु का, स्वर्गदूत का आदेश है, पीछे मुड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्वर्गदूत ने बोल दिया कि पीछे मुड़कर मत देखना। इट वॉज एन ऑर्डर। देखिए उसी में अब 27वां वचन पढ़िए। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। यहाँ अब्राहम दूर से वही डिस्ट्रक्शन को देख रहा है, बट अब्राहम के साथ कोई न्याय नहीं हुआ, क्योंकि स्वर्गदूत ने अब्राहम को नहीं कहा कि मत देख। देखिए डिफरेंस, देखिए स्वर्गदूत ने अब्राहम को नहीं कहा कि मत देख, इसलिए अब्राहम देख रहा है वो। बट लॉत के फैमिली को प्रभु ने कहा था, स्वर्गदूत ने कहा था कि तू पीछे मुड़कर मत देख, इसलिए उसने मुड़कर देखी। लॉत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखी और वो नमक का पिलर बन गई। शी बिकेम ए पिलर ऑफ सॉल्ट। आमेन। कभी हम ये सोचते हैं ब्रदर, उसको एक एंजल आकर कल बात किया था, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वही फॉलो करना है, उनके लिए वो। कभी कभी हम दूसरों का एक्सपीरियंस लेकर हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ब्रदर मैंने, वो कोई बता दें, ब्रदर मैंने 3 दिन बिना पानी के मैंने प्रार्थना किया और वो एक स्वर्गदूत आ गया और प्रभु ने एक काम किया मेरे को, चलो मैं भी 3 दिन पानी के बिना, कुछ नहीं आएगा, केवल भूख के सिवा कुछ नहीं आने वाला। आमीन। क्यों? दैट वाज डिफरेंट फॉर हिम, उसका एक्सपीरियंस। डोंट बेस योर लाइफ ऑन एक्सपीरियंस। यहां पे लॉत की बीवी ने उस स्वर्गदूत की वर्ड्स को इनकारा और उसको गुस्सा दिलाया। क्यों? वह स्वर्गदूत ऐसे नहीं आया, प्रभु का वर्ड लेकर आया। प्रभु ने बोला, 3 लोग आए थे, प्रभु अब्राहम के साथ आए थे, प्रभु खड़े हो गए, स्वर्गदूत एक खड़े हो गया अब्राहम के साथ। 2 स्वर्गदूत ही गया न्याय देखने के लिए कि क्या रियली ऐसा हो रहा, पाप हो रहा करके न्याय करने के लिए गया। और उस स्वर्गदूतों के अंदर प्रभु की बात है, प्रभु के नाम है, तभी लॉत और उसके परिवार को बचाने के लिए बचा रहे हैं वो। वैरस वाइफ जब पीछे मुड़कर अपने जीवन को देख रही, पुराना बीती हुई लाइफ को जब देखने लग गई, न्याय के स्वर्गदूत के आदेश को तोड़कर न्याय उसके ऊपर हुआ है। इन दिस वे शी प्रोवोक्ड दैट एंजल, उस एंजल के विरुद्ध शी प्रोवोक्ड। आमीन। सो बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि और कहां पे घटना है। बहुत सारे घटना है और इस एंजेलिक मिनिस्ट्री को सही रीति से, क्योंकि हम जी रहे हैं नया नियम पे। एक वर्स मैं पढ़ना चाहूंगा, उस वर्स के बाद मैं खत्म करना चाहता हूं। आमीन। लूक सुसमाचार 17, लूक सुसमाचार 17 29-32। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, सेम चीज यीशु बात कर रहे हैं। लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। एक मिनट, लॉत के समय जेनेसिस में स्वर्गदूत जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जजमेंट लेकर आ रहे हैं। यीशु उनके आने के समय के में भी सेम टाइप का वर्ड, लॉत को क्यों एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं? थोड़ा चेक करो, लॉत के समय पे जो इंसिडेंट्स हुआ, सेम टाइप का इंसिडेंट्स एंड टाइम में होगा कर यीशु बता रहे हैं। लॉत के समय पे स्वर्गदूत वार्न कर बचा रहे हैं, लॉत के फैमिली को बचा रहे हैं, धार्मिक फैमिली को बचा रहे हैं। न्याय होने से पहले स्वर्गदूत आदेश लेकर आए हैं, स्वर्गदूत ने बताया। आमीन। अगर आप चौकसी नहीं रहोगे, एंड टाइम में स्वर्गदूत की सेवा ज्यादा बढ़ने वाला है। स्वर्गदूत कमांड करने वाला है, कभी रात को सोने के टाइम उठ। क्यों प्रभु? कौन है आप? मैं प्रभु का सेवक हूं, यहां से इस बिल्डिंग को खाली करके तुरंत भाग बाहर। क्यों प्रभु? अभी मैं क्यों भागूं? आप बोलते बोलते अर्थक्वेक आएगा, आप चले जाओगे प्रभु के पास जल्दी। बेटर एंजल बोल दिया तो भागो उस टाइम से। क्यों सर, मैं कल सुबह नहीं भाग सकता क्या? मिडनाइट हो रहा है, गेट भी बंद होगा। जो एंजल बोल रहा है वो गेट खोल देगा आपके लिए।
हालेलुया। बहुत सारे, डोंट क्वेश्चन हिम। आमेन। ऐसा मिनिस्ट्री आने वाला है। देयर इज गोइंग कम ए टाइम, आमेन, जब एंजेलिक मिनिस्ट्री हम ज्यादा देखने वाले हैं। वी आर इन दैट टाइम, एंड टाइम ग्लोरी में। तो यीशु देखिए वही वर्ड यूज कर रहे हैं लॉत को 29:30। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे। इसको कैसे पता है? चर्च में है अभी नाश होने वाला करके कैसे पता है? आई बिलीव एंजल का मिनिस्ट्री वहां हो रहा होगा। एंजल कह रहा छत से जल्दी नीचे उतर और भाग। आमेन। ओके, या उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे और ना वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। देखो याद दिला रहे हैं, लूत की पत्नी को याद दिलाओ, क्योंकि एंजल के वर्ड नहीं सुना उसने, वार्निंग को नहीं सुना। लूत की पत्नी को याद रखो। या जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे। तुम सोच रहे होगे ये बिल्डिंग मेरे लिए सेफ जगह है, तो आप सोच रहे होगे सीमेंटेड बिल्डिंग है ब्रदर, सेफेस्ट प्लेस। आप सोच रहे होंगे आई मीन सच ए प्रोटेक्टेड एरिया। प्रभु के सिवा कोई जगह प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है। आमेन। प्रभु की जगह, प्रभु से सिवा और कोई जगह है ही नहीं संसार में। वी लिव इन ए कर्स्ड वर्ल्ड। द ओनली ब्लेसेड पीपल कौन है? आप और मैं, बिकॉज वी आर इन द लॉर्ड। आमेन। तो यहां प्रभु वार्न कर रहे हैं। आमेन। तो वी हैव, डोंट बी स्पिरिचुअली लेजी। बहुत हो गया सो पीकर सोना खाना, घर में पार्टी बना रहे हैं, बर्थडे पार्टी, संडे को पार्टी हो रहा है इसलिए चर्च को मिस करना है। सर्विस मैसेज हो रहा है, अरे क्या करना है अभी तो कर। यू सोच रहे होंगे कि यू आर ट्राइंग टू, आप प्रभु से देखा जाएगा कर कर, बट वी आर लिविंग इन सच ए कंडीशन में जी रहे हैं। वी हैव टू बी नॉट स्पिरिचुअली लेजी, रैदर स्पिरिचुअली एक्टिव। चौकसी से रहना है। द एंजल सेज, उसको सुनने के लिए आपको पहले तैयार रहना है, वर्ड से भरना है, वर्ड को डिक्लेयर करना है। आई फॉलो द गुड शेपर्ड। मैं एक अच्छा चरवा का आवाज को सुनता हूं, मेरा चरवा जो भी बताएगा मैं सुनूंगा। आप ऐसे डिक्लेयर करते रहोगे, प्रभु ऐसे सही समय पे या बुरे समय से पहले प्रभु हमें बचाने के लिए वार्निंग करेंगे। आमेन। बी केयरफुल। आमेन। प्रभु के साथ प्रेयर, डोंट टेक प्रेयर एज लाइट। प्रभु प्रेयर आज नहीं हुआ कल देखा जाएगा। प्रभु तो गुस्सा नहीं करने वाला, इट्स फॉर आवर बेनिफिट। प्रेयर घुटना में नहीं आया, जस्ट लाई डाउन, जस्ट वर्शिप हिम। फादर, थैंक यू, सच ए लविंग फादर, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मेरे अंदर वो चीज को, चाहत को बढ़ाओ। प्रभु बताओ मुझे, सो जाओ। प्रभु सपने में बताना शुरू करेंगे। मेडिटेट अपॉन हिम। हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, अब हम सब प्रभु आपके सम्मुख में यीशु के लहू से आते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं हर एक भाई बहन जो इस ऑनलाइन सर्विस के थ्रू मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वी प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन लॉर्ड, क्योंकि प्रभु हमारा सुरक्षा आप हो प्रभु, हमारा चट्टान आप हो प्रभु। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रभु आपने जो हमें स्वीकारा है अपने पुत्र के अंदर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम अनंत काल के लिए सुरक्षित है। यीशु का लव हमें सारे पापों से, अपराधों से, कंडमनेशन से आजाद कर चुका है। ये ना तो बल से, ना हमारी सामर्थ से, पर के आपके अनुग्रह के द्वारा। यीशु के नाम से जो सुनी हुई वचन प्रभु लोगों के अंदर काम करे प्रभु, मनन करें। आपने जो हमारे लिए सेवा करने के लिए मिनिस्ट्री, एंजेलिक मिनिस्ट्री को भेजा प्रभु, उसको पूरी रीति से प्रभु हम यूज कर सकें, ताकि आपके राज्य की बढ़ोतरी और आपके नाम की महिमा मिले। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी हम प्रभु यीशु के नाम से कम्युनियन सर्विस में जाने वाले हैं। आमीन। कि यीशु मसीह का बलिदान के कारण कलीसिया के लिए प्रभु ने बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स रखा है। कम्युनियन एक रिचुअल नहीं है, केवल एक रिचुअल नहीं है। दो रिचुअल जो बैप्टिज्म और कम्युनियन प्रभु ने आदेश दिया है, बट ये रिचुअल नहीं है, ये एक आदेश है। बिकॉज वी आर इन ए लिविंग राइट रिलेशनशिप विथ अवर हेवनली फादर, और इसमें हम जोड़ने वाले हैं, क्योंकि इससे जैसे जोड़ते हैं एक परिवार में, हम एक होकर उस मेज से खाने वाले हैं। बाइबल में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि लो मैं द्वार में लेकर खटखटा रहा हूं, जो द्वार खोलकर अंदर मुझे स्वागत करेगा, मैं उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। तो वो समय है अभी,
तो हम अपनी लाइफ में उनको स्वागत करते हैं और हम खाने वाले उनके साथ मिलकर। आमेन। इस कम्युनियन के लिए सब आपने अपना एलिमेंट्स तैयार रखिए कि हम प्रार्थना के साथ जाने वाले हैं। 11 का हम 23 से पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। 30 इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। आमीन। जिस रात यीशु मसीह पकड़ाए गए उन्होंने रोटी ली और तोड़ा और कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था। उनके शरीर के ऊपर हमारी रोग, हमारी बीमारियां, हमारे ऊपर जो श्राप, सब उनके शरीर को यीशु ने उठा लिया, शरीर में यीशु ने उठा लिया है। एज़ाया 53 में जैसा लिखा हुआ कि यहोवा को ये प्रसन्नता, ये प्रीति रखता था, यहोवा ने ये खुश हुए कि सारे संसार के पाप को अपने पुत्र के ऊपर रखें, सारे बीमारी को। निश्चय उसने हमारी बीमारी को उठा लिया है। ये वचन सच है। 2000 साल पहले हमारे लिए, हमारे जगह कलवारी क्रूस पे यीशु ने ली। उसने हमारा बीमारी सबको कलवारी क्रूस में ली। उसका शरीर तोड़ा गया था। उसका शरीर के ऊपर एक ही जगह पे बार बार उस पिटाई के कारण, उस एंटर के पिटाई के कारण उसका मांस सब चितर पितर हो गया। इवन हिस्टोरियंस कहते हैं कि उसकी हड्डी दिखने लग गई। रिमाइंड योरसेल्फ, बहुत बड़ा बलिदान है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब जब तुम ये खाते हो मेरे मृत्यु को प्रचार करते हो। तो यीशु के नाम से फादर वी प्रे फॉर दिस कम्युनियन ब्रेड लॉर्ड, वी रिसीव इट विथ थैंक्सगिविंग लॉर्ड, कि कलवारी क्रूस पर आपका बलिदान को हम स्मरण करते हैं। हमारे शरीर की हर एक बीमारी हमारे विरुद्ध जो उठा हुआ है सब 2000 साल पहले आपने समाप्त कर दिया है। छोटा रोग, बड़ा बीमारी, डॉग इनक्यूरेबल, जो भी चीज हो प्रभु आपने छुटकारा दे दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम स्वीकार करते हैं यीशु के नाम से। आमीन। और उसी रीति से उन्होंने कटोरा लिया, कहा, नया वाचा में, मेरे लहू में नया वाचा है। यीशु का लहू हमें प्रभु के फैमिली में हम जोड़ देते हैं, सारे अपराधों से हमें मुक्त करता है और हमारे लिए आज स्वर्ग में गवाही के रूप में उत्तम बात कर रहा है। यीशु ने कहा था, जब जब इसको पीते हो मेरा मृत्यु को स्मरण करते हो। डोंट ईट अनवर्दिली। अनवर्दिली वर्ड को बहुत लोगों ने गलत रीति से ले लिया कि अनवर्दिली मीन्स हम क्या पाप में है कर नहीं। ऐसा देखा जाएगा तो कोई योग्य नहीं है। या अनवर्दिली या बिना योग्यता मीन्स इसको ना पहचाना, ये प्रभु का देह, प्रभु का लहू करके ना पहचानते हुए खाने से हम अपने ऊपर न्याय लेकर आते हैं, जिसके कारण बहुत लोग चर्च में मौत हो जाती है, बीमार रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ड लगे इस कारण नहीं, मतलब एक ही कारण है। चर्च के लिए प्रभु ने कम्युनियन इसलिए रखा है कि चर्च को चंगाई के सामर्थ्य की नहीं, बाहर ये सुपरनैचुरल हीलिंग, डिवाइन हेल्थ में वो चले। फादर वी थैंक यू लॉर्ड फॉर द कप ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। यीशु का लव हमारे सारे पापों अपराधों से क्षमा कर दिया है। हम प्रभु थैंक्स गिविंग के साथ रिसीव करते हैं। वी टेक आवर प्लेस इन दिस रिडेम्पटिव प्लान and we thank you for it. In Jesus' name we pray. Amen. Father, we thank you. We thank you. We thank you.
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, इस कम्युनियन टाइम के लिए, कि आपने हमारे सताने वाले के सम्मुख में मेज तैयार कर रखा है। बीमारी के खिलाफ, परेशानी के खिलाफ, शैतान की हर एक चाल के खिलाफ आपने मेज तैयार कर रखा है, और इस मेज में प्रभु आपकी हर एक आशीष से भरा हुआ है, और प्रभु हम उसमें से तृप्त हो रहे, खा रहे हैं। फादर, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, कि इसके कारण प्रभु हम आशीषित हैं। हम घोषणा करते हैं हम चंगे हैं, हम घोषणा करते हैं हम सुरक्षित हैं, हम घोषणा करते हैं हम धनवान हैं, हम घोषणा करते हैं हम लंबी आयु से जिएंगे, बिकॉज ऑफ आवर लॉर्ड सैक्रिफाइस। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ सदा बनाए रहे। और वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमेन, दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। आमेन। आप इस मिनिस्ट्री, इस वचन के थ्रू ब्लेस्ड है, तो आई थैंक गॉड फॉर इट। अब मनन कीजिए। आमेन। यू कैन सो इनटू दिस मिनिस्ट्री, 10वां अंश या ऑफरिंग के बेट के थ्रू यू कैन सपोर्ट दिस मिनिस्ट्री। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।